खुला हुआ है, अंदर घुस सकता हूँ। कौन है बे तू? आई एम प्रताप राव, अंतरराष्ट्रीय चोर। तुझे इस गांव में पहले तो नहीं देखा? घूम घूम कर अपनी शक्ल दिखाऊं, फिल्म का हीरो हूँ क्या? चोर हूँ। इधर सूरज निकलता है, इधर मैं गायब हो जाता हूँ। वो मेरा स्ट्रेस बॉल है। बहुत मुलायम है। रात में चोरी करते हैं वो तो ठीक है, हाँ। दिन में क्या करते हैं सर? फिजिकल फिटनेस, मेडिटेशन, योगा। चोर के लिए ये सब किस लिए? चोर लोग इंसान नहीं होते हैं क्या? ये सब नहीं खाऊंगा तो भागूंगा कैसे? मुझे ये कोई समझदार चोर नजर आता है। ये आपकी फैमिली फोटो है क्या? तो फिर ये लड़की क्यों नहीं है उसमें? मैं यहाँ नहीं रहती, आई हूँ, चले जाऊंगी। मैं तो हैदराबाद से हूँ। एरिया? जुबली हिल्स। जुबली हिल्स? अरे वो तो अपने बड़े भाई का एरिया है। उसका एरिया मतलब? उसके अलावा और कोई चोरी नहीं कर सकता वहाँ। 10 करोड़ में खरीदा है उसने वो एरिया। 10 करोड़ में? 10 करोड़ क्या बोलता है बे? आंध्रा के कैपिटलाइजेशन के बाद अब कर्नाटका में करोड़ों का बंटवारा होता है। उसके सामने ये तो दाल में नमक जैसा है बे। बड़े लोगों को मुंह लगता है, बड़ा आया पूछने वाला। रुक बे। ओए सर, बात तो पते की बताइए, लेकिन जो लिया है वो सब दे दे। बड़ी मेहनत से ऊपर आया था सर। ऐसे कह रहा है जैसे बहुत मेहनत करके आया हो, दीवार चढ़ के तो आया है। तू अपना मुंह बंद कर। सर, कम से कम एनकरेजमेंट के लिए 100 रुपए। चिल्लर है क्या? 2 मिनट रुकिए, बाजू के घर से चुरा कर अभी लाता हूँ। नहीं चाहिए, जा। इतने लोग बात कर रही है, आराम से सो रही है, मतलब जरूर कोई भाग्यशाली ही होगी या फिर मर चुकी होगी। चेक कर लीजिए। ये तैयारी कैसी? आज लड़के वाले आ रहे हैं ना देखने के लिए। हाँ। देखने वाले आ रहे हैं, बताया भी नहीं। मैं क्या कोई स्टील फोटोग्राफर हूँ जो मुझे देखकर हंसती रहती हो? मधु, हाँ। इस बर्तन को रसोई में ले जा बेटा। हाँ। कैसी हो? ठीक हूँ। आज इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना? हाँ, बस आते ही होंगे। अब बैठिए ना। ये लड़की कौन है? मैंने आपको बताया था ना, हैदराबाद से आई है। महालक्ष्मी की बेटी है। बेटा जरा चाय ले आ, गला सूख रहा है। हाँ जी, आप बैठिए ना। तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती? तुम्हारा नाम क्या है? अनसुया राम सिंह। बाप की लाडली हो, दिख रहा है, दिख रहा है। और आप? आ? फूलवती अम्मा। बुआ जी। फूलवती अम्मा। बुआ जी, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे ये रहने दे। अरे अरे, आपको ही देना होगा, लीजिए। ऐसा शुभ काम तू मेरे हाथों से क्यों करवा रही है? बुआ जी, आपका दिल अच्छा है, आपको ही आशीर्वाद देना होगा, दीजिए। आशीर्वाद देने में इतनी कंजूसी? हाथों में दर्द है क्या? नहीं बेटा, मेरी 12 साल की उम्र में शादी हो गई, 14 साल में पति मर गया। फिर से शादी क्यों नहीं की आपने? इतनी अक्ल नहीं थी ना मुझे। कब क्या बात करनी होती है आपको नहीं पता। हाँ। तुम आ गए। देखो तो बहुत सुंदर है, मेकअप किया है। ये कैसा मेकअप है? हाँ? इन बालों का क्या किया? फिल्मों में एक्टिंग करने जा रही हो? ठीक करो। देख क्या रही हो, जाओ। ये ले। भानु जी एकदम मस्त। ये साड़ी और ये मेकअप सब वो अपने साथ ही लेकर चली जाएगी। लेकिन तुम लाइफ लॉन्ग खुद के साथ ही रहोगी। भानु, ट्रेलर में कभी फिल्म दिखती है क्या? देखने आ रहे हो उनमें तुम अपना बेस्ट तो नहीं दिखा सकती ना? आगे चलकर 10-12 साल बाद जब तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे
किसी दिन एक शाम को तुम्हारी दी हुई चाय पीकर उसे एहसास होना चाहिए कि इतनी सही लड़की इतनी आसानी से कैसे मिल गई मुझे। हाँ? ठीक है ना? तो हो जाए शुरू। चलो बैठो। लड़की को गाना वाना आता है क्या? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मणिपुरी, कथकली, ये सब नृत्य आते हैं। वो सब शादी के बाद आप लोगों से सीख लेगी ना। फाइन आर्ट्स पर बहुत रुचि है इसकी। आपके बेटे को कुछ आता है क्या? इसी सवाल की मुझे अपेक्षा थी। मैं 10 साल से बजा रहा हूँ। कैसे बजा रहे हो? वीणा। ओह, वीणा से मैं विचलित कर सकता हूँ। जरा देखो तो उसे, लंगूर जैसा लग रहा है। और इसे भानु से शादी करनी है। मेरे रहते ये नहीं हो सकता। 2 दिन रह के हम चले जाएंगे, हमें क्या करना है इन सब से। मैं ना वर्षा ऋतु की तरह हूँ, भले ही 2 महीने बरसों, लेकिन फसल साल भर होती है। लेकिन सूखा भी पड़ता है। सॉरी। साड़ी। सुनिए जी, जरा यहाँ आएंगे। क्या है? सूटकेस ओपन नहीं हो रहा है। सूटकेस यहाँ नहीं, वहाँ है। हाँ? हाँ। चैन थी इसमें। चैन अटक गई थी। मैं तो लॉक समझ रही थी। ओके, कोई बात नहीं। मैंने भी ऐसा ही समझा था। लेकिन ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ। हाँ? लड़की वहां पर है। लेकिन रिश्तेदार तो इस तरफ है ना? सुनिए जी, जरा यहाँ आइए ना। फिर से बुला रही है। हाँ, मैंने सुन लिया। अब क्या हुआ? सूटकेस चुभ रहा है क्या? बंद नहीं हो रहा। बस एक बार दिखाई दे जाए। लड़की उस तरफ है, लेकिन सिग्नल इधर से आ रहा है। नितिन। नितिन कहा था ना? आ जाओ, मुझे लगा कह रही है। एक बार आओ ना। अब क्या हुआ? नितिन, वो ना थैंक्स कहना भूल गई थी। थैंक यू। लड़की उस तरफ है, मुझे पता है, लेकिन आकर्षण सामने दिखाई दे रहा है। हाय हाय, व्हाट अ शॉट। बस करो अब। आपका नाम क्या है जी? सुनिए, हाँ? बस एक बात, मैक्सिमम 5 मिनट्स का टाइम दूंगा भागने के लिए। 2 मिनट काफी है पिताजी।
भाग लो यहाँ से। बबली का इतना खूबसूरत होना पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं आया। मधु, मैं यहाँ हूँ। ये हमारी दूर की रिश्तेदार है, कुछ दिन के लिए यहाँ आई है। कुछ दिन के लिए ना? वो नहीं है ना? वो मतलब ये वाला। बबली, सासू माँ। अरे गांव में ये सब बहुत जरूरी होता है जी। जब हम आए थे तब क्यों नहीं बताया? कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ सासू माँ। मधु, इसे अंदर रख दो। अरे तुम भानु से मिलने आई हो? एक शर्ट दे दो बस काफी है, तो फिर जो कुछ पूछोगे वो बता देगी। बेटा खाना लगा दूं? हाँ माँ, लगा दो। बबली तुम भी आ जाओ। पहले मेहमानों को खिलाइए सासू माँ, मैं बाद में खा लूंगी। अब क्या हो गया? तुम्हारी होने वाली पत्नी को देखकर पेट भर गया होगा ना? मेरी तो भूख ही मर गई। तो मैं दूध भिजवा दूं? ना कहूंगी तो दोबारा उठाकर ले जाओगे? प्लेट यहाँ पे लाओ। आराम से, मेरे आराम से। मुझे बहुत गिल्टी सा फील हुआ। मुझे गुस्सा आया तो बस जो दिल में आता है वही करती हूँ, पर उसके बाद बहुत दुखी होती हूँ। मेरा सुसाइड अटेम्प्ट भी वैसा ही था, अपनी माँ पर गुस्सा। जैसा तुम्हारे पापा ने कहा, तुम इससे शादी कर लो। तुम्हें कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं, इसके पास बहुत सारा पैसा है। काम करने की जरूरत नहीं, इसके घर में 25-30 कमाने वाले हैं। काफी है ना? 1 हफ्ते बाद वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। 1 महीने में शादी करवा के भेज दूंगी। उसके बाद तुम्हारे लिए सोचने की जरूरत नहीं, ना डरने की। तुम्हारे जन्मदिन पर यही तुम्हारा गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे। देखते ही जान देने का दिल करे, इतना बुरा भी चेहरा नहीं था, लेकिन उस टाइम मेरा मूड ही वैसा था। बस हेलो हेलो, हाँ मैं वैजनाथ बोल रहा हूँ। महालक्ष्मी जी है क्या? उनके पति से बात कर लो। अरे बाप रे, आप हैं? काली माता को एप्लीकेशन देने जाओ और भैरव बाबा अप्रूवल दे दे, वैसी खुशी मिल रही है मुझे। वो क्या है ना, बंदर के हाथों मोतियों की माला लग जाए, वैसे अपनी बेटी को अपने यहाँ भेज दिया है। अब उसे संभालना मुश्किल हो रहा है यहाँ। बापू, वो गलत कर रही है तो उन्हें बुरा क्यों बोल रहे हो? उनकी बेटी गलत है, ये बात उसके बाप से कैसे बोल सकते हैं? वो क्या है कि रावण के माँ बाप भी अपनी बेटी शूर्पणखा को अप्सरा समझते होंगे ना। क्या बात कही पापा। रावण को भी उनकी पत्नी कोई बड़ा फिल्मी सुपरस्टार ही मानती होगी। ये तो बहुत तेज है पापा। अब उनके लिए बुरा मत बोलो। मैं तो बोलूंगी। लेकिन वो यहाँ से जाएगी। जाना चाहिए। नहीं और जाएगी। देखिए, एक बात है, एक जवान लड़की को एक जवान लड़के के साथ छोड़ना अच्छी बात नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। आगे कुछ अनहोनी हो गई तो, और वो महालक्ष्मी जी को पता चल गया तो मैं देख लूंगा। हाँ, आपको देखना ही होगा ना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है। यस ऐसा होता तो हेलो। मैडम, छोटी मैडम घर पर नहीं है, किसी रिश्तेदार के घर पर है। तुम्हें कैसे पता? गांव से किसी भूतनाथ का फोन आया था।
वो बैजनाथ है। अरे भूतनाथ हो या बैजनाथ, फोन तो उसी ने किया ना। सर टेंशन में है और आप एक्सटेंशन पे हैं। जल्दी से मेरी टिकट बुक करो, मैं आ रही हूँ। ओके मैडम। मैडम 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 मैं एयरपोर्ट पे अपनी कार नहीं लेके आ सकता, वरना सबको पता चल जाएगा। आप टैक्सी बुक करके आ जाओ, रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। थैंक यू मैडम। कुर्सी पे झूल रहे हैं। आज तो तुम गए काम से। नितिन। हाँ अंकल जी। मेरी बीवी को पता चल गया। वो चेन्नई से निकल रही है। तुम्हारे पास 5 घंटे का टाइम है। इसी बीच अनु को लेकर आ जाओ बेटा, वरना तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। आप परेशान मत होइए अंकल जी, आंटी के पहुंचने से पहले अनु को ले आऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है ना? ओके। हेलो सत्यानाश हो तेरा। जल्दी चल। नमस्ते मैडम। मैडम 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 मैडम। तुम्हारी बात है, मुझे दो जल्दी। सामने से भी पकड़िए। बस यहीं रुक दीजिए, उतर जाइए मैडम, उतर जाइए। घरवाले का फोन मैंने खुद अटेंड किया था मैडम। क्या हुआ लक्ष्मी, फोन किए बिना चली आई? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी ना। मैडम रुको। आप खुद ही देख लीजिए। वहां पे कोई नहीं, सिर्फ पिलो लगा हुआ है। ये कहां से आ गई? एक महीने पहले इसी बालकनी पर खड़ी थी, तब से अब तक कितना फर्क है। इतनी हिम्मत मैंने पहले कभी नहीं की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि माँ को उल्लू बनाया, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा कि नितिन ने मेरी मदद की। बहुत अच्छा लग रहा है। नितिन के लिए मेरी फीलिंग्स का मतलब क्या हो सकता है? प्यार या दोस्ती? पता नहीं, मैं कुछ डिफाइन नहीं करना चाहती। ये कंफ्यूजन मुझे बहुत पसंद है। इस बार घर के अंदर आते ही सच में सुकून भरी नींद आ गई।